नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से मेरे कुछ साथी भाई लोग अक्सर सवाल किया करते थे कि उनके यहाँ किराएदार हैं जो कि अक्सर उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें किसी न किसी बहाने से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या कानूनी तरीका है, हम कौन से तरीके आजमा सकते हैं जिनसे उनको निकाल दिया जाए और किसी भी तरह से किराएदार के जो लीगल राइट्स हैं उनको हम वायलेट भी ना करें। क्योंकि अगर हम किराएदार को ज़बरदस्ती या फिर किसी गुंडों के माध्यम से अगर हम निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो लीगल राइट्स हैं टेनेंट के, उनको हम वायलेट कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किराएदार को निकालने के लिए कौन से आपके पास लीगल राइट्स हैं और उन तरीक़ों को आप कैसे यूज़ करके आप बिना किसी वायलेंस के और बिना कोई उनके जो टेनेंट के जो लीगल राइट्स हैं उनको वायलेट किए आप किस तरह से उनको अपने मकान से एविक्ट कर सकते हैं, उनको बेदखल कर सकते हैं। साथियों, आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी व्यक्ति होता है उसको हम लोग मकान दे देते हैं किराए पे, और उस किराए पे मकान देने के दौरान हमारी जो चर्चा होती है, हम उससे चर्चा के दौरान ऐसा भी कुछ सब्जेक्ट होता है कि हम उनसे बोलते हैं कि आपको इस टाइम पे छोड़ना होगा। तो हमारा जो किराएदार है, जो भी टेनेंट है, वो एग्री होता है कि हम उस टाइम पे मकान खाली कर देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ टाइम बीत जाने के बाद किराएदार ऐसा बोल देते हैं कि नहीं, हम मकान खाली नहीं करेंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या लीगल राइट्स हैं, आप किस तरीके से उनको बेदखल कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो ये कि किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने के लिए आपके पास कोई न कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। और वैलिड रीज़न आपको कहाँ मिलेगा, आप जिस भी प्रदेश के होंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, जिसको मध्य प्रदेश एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होता है। तो आप जहाँ कहीं भी होंगे, भारत के हर प्रदेश का एक अपना अलग अलग लोकल लॉ होता है जो कि आपके किरायादार और लैंडलॉर्ड, जो भी मकान मालिक होता है, उनके संबंधों के बीच के बारे में बात करता है। तो आप जब वहाँ का जो लोकल लॉ होगा, जैसे मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे कुछ वैलिड रीजन्स होते हैं। ऑलमोस्ट रीजन हर जगह सेम ही होते हैं कि किन किन रीजन्स पे आप अपने आपका जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसको आप एविक्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप जिनके बेस पे अपने किराएदार को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हो सकता है, पहला रीज़न हो सकता है कि आपका जो किराएदार है वो आपको जो रेंट है वो टाइमली पे ना कर रहा हो। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि हो सकता है आपका जो किराएदार है कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है आपके किराए के मकान में, तो भी आप उसको वहाँ से एविक्ट कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपका जो किराएदार है, आपने जो भी उसको प्रीमाइसेस दिया हुआ है उसके रहने के लिए, उसमें कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिसके लिए कि उसने आपसे परमिशन नहीं लिया हुआ है, बिना किसी परमिशन के वहाँ पे कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है या फिर कुछ ऐसा वहाँ पे चेंज कर रहा है जिससे आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, तो भी आप उस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी से आप एविक्ट कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हो, तो आप एविक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई कॉमर्शियल स्पेस दिया हुआ है, आपने अगर कोई शॉप दिया हुआ है, तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि कोई भी किराएदार अगर कोई किसी को आपने रेजिडेंशियल पर्पज़ से दिया है या फिर कॉमर्शियल पर्पज़ से दिया है, तो दोनों को एविक्ट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अभी हमने आपको जो तरीके बताए हुए हैं वीडियो में पहले, वो अगर आपने किसी व्यक्ति को रेजिडेंशियल पर्पज़ से दिया हुआ है तो आप ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन इन्वेस्ट में निकाल सकते हैं उस बंदे को या फिर जो भी आपका टेनेंट है। लेकिन अगर आपने किसी को कॉमर्शियल पर्पज़ से दिया हुआ है तो फिर आपके लिए उसके लिए कंडीशन कुछ ऐसी हैं कि आप उसको तभी एविक्ट कर सकते हैं वहाँ से, या आपके पुत्र पुत्रियों में से कोई भी अगर कोई वहाँ पे उस जगह पे बिजनेस करना चाहता है, अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस प्लान है कि आप उसी जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पे बिजनेस करना चाहते हैं, बाकी आपके अलावा ऐसा कोई भी दूसरा स्पेस नहीं है जहाँ कि आप बिजनेस कर सकते हैं, तो फिर आप उसको एविक्ट कर सकते हैं। ये पॉलिसी केवल इम्प्लीमेंट होती है अगर आप कॉमर्शियल पर्पज़ से किसी को अगर आपने रेंट दिया है उस कंडीशन पे। लेकिन और इसके अलावा अगर आपने रेजिडेंशियल पर्पज़ से दिया हुआ है, तो हमने जो आपको बताया है कि अगर किराए पे नहीं कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसको एविक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि कई बार हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सूट फाइल करते हैं, डायरेक्टली सूट फाइल करते हैं कोर्ट में, सिविल सूट फाइल करते हैं वो कि हमें इस बंदे को एविक्ट करना है, हमें इस टेनेंट को निकालना है। तो
उस कंडीशन में क्या होता है, आपका सूट डिसमिस हो जाता है। और एक बार अगर आपका सूट डिसमिस हो गया तो आप फिर से फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सेम रहता है। तो उस कंडीशन में जो हम प्रोसेस जब इनिशिएट करते हैं, तो इस प्रोसेस की शुरुआत आपको करनी होगी लीगल नोटिस देने से। आपको सबसे पहले लीगल नोटिस सेंड करना होगा आपका जो टेनेंट है। और लीगल नोटिस अगर आप भेजने का तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि किसी रजिस्टर्ड पोर्ट से, स्पीच पोर्ट से ही उसको भेजें। और अगर आप उसको बाई हैंड दे देते हैं तो आपको हो सकता है कि रिसीविंग ना मिल पाए उस कंडीशन में। तो हो सकता है कि इसके लिए फिर आप कोर्ट में क्लेम ना कर पाएँ कि आपने उनको नोटिस दिया है नहीं दिया है। तो आप अगर लीगल नोटिस भेजें तो आप कोशिश करें कि स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजें। और अगर फिर भी डिलीवर नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ कंडीशन है, तो आपका आपने जो उनको प्रीमाइसेस दिया हुआ है रहने के लिए, तो आप वहाँ पे चस्पा भी कर सकते हैं और उसकी एक फ़ोटो ले सकते हैं कि हमने यहाँ पे चस्पा किया हुआ है। अगर वो लेने से मना करते हैं तो अगर आप नोटिस देने के बाद, आपके पास हर स्टेट का अलग अलग रूल होता है। जैसे मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, तो एमपी में आपके पास 2 मंथ का टाइम होता है। आप बिफोर 2 मंथ आप सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने बिफोर 2 मंथ अगर आपने सूट फाइल किया है, लीगल नोटिस देने के 2 महीने के बाद के पहले ही अगर आपने सूट फाइल कर दिया, तो आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। आपको 2 महीने के बाद ही सूट फाइल करना है उस पर। उसके बाद आपको उसमें आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आपका जो इंटेंशन है बोनाफाइड इंटेंशन है, मतलब आप सद्भाव तरीके से उसको निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाह रहे हैं, या फिर वहाँ पे आपका कोई मीनिंगफुल पर्पज़ है उसको यूज़ करने का। या फिर आप ऐसा ही बता सकते हैं कि जो आपका जो टेनेंट है उस प्रॉपर्टी को मिसयूज़ कर रहा है, डैमेज कर रहा है, या फिर वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। उसके बाद एविडेंस के रूप में आप कुछ विटनेस जो आपके आसपास हों, या फिर उनको आप वहाँ पे आपका जो प्लेंट होगा उस पर आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, उनको इम्प्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए कि सामने वाला आपकी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है। आपके पास फ़ोटो हो या फिर आपके पास कोई वीडियो हो, आपके पास ऐसा कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, या फिर कोई आई विटनेस हो जो ऐसा समझ में आए कि हाँ, सामने वाला बंदा आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है। तो उसके बेस पे कोर्ट आपके पक्ष में ऑर्डर कर सकता है। हाँ, यहाँ पे एक जो टेनेंट हैं उनके लिए मैं एक राइट बताना चाहूँगा कि आपका जो भी लैंडलॉर्ड है, आपको विदाउट लीगल नोटिस दिए आपको बेदखल नहीं कर सकता है। अगर आपके साथ वो ऐसा कुछ करता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में। धन्यवाद साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी इसके अलावा आपके कुछ अगर सवाल जवाब हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।